हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। एक नज़र में फटाफट रिवीजन का आज दूसरा सीरीज है। इससे पहले जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व के लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। इनकी मृत्यु, गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व के कुशीनारा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व के कुशीनारा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वही नदी आगे आकर के गया में उसी नदी को फाल्गु नदी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं थी। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। कितना है? 15 वर्ष है। बौद्ध धर्म में आम्रपाली को सर्वप्रथम स्त्री रत्न घोषित किया गया था। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा। तो एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे और इसका शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। इसका स्थान वैशाली था। इसका अध्यक्ष सवाकामी के द्वारा किया गया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय कालाशोक का शासन था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और मोगलीपुत्र तीस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं चौथा बौद्ध संगीति। यह जो है 98 ईस्वी में हुआ था और कुंडल वन में हुआ था। इसका अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म। अब हम लोग क्या देखते हैं? जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि थे। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमि थे। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में नालंदा में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व पावापुरी के नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। इनका पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में
महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया और रिजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। रिजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। कितने? 11 गंधर्वों में। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी थी, कौन थी? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल थे। कौन थे? उनके दामाद जामिल थे। जैन संगीतिया देखते हैं। जैन संगीतिया, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र कर रहे थे। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र कर रहे थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? समा श्रवण कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। शाक्त दर्शन के कपिल। शाक्त दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हैं। शाक्त धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हैं। चवार्क दर्शन के तो चवार्क। वैशेषिक दर्शन के कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कनाद हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादनारायण। उत्तर मीमांसा के कौन है? तो बादनारायण हैं। विभिन्न संप्रदाय एवं उसके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संजय वेठली-पुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पक्कुध कचायन। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पूरन कश्यप। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।